मन ने देखो मेरी कोई गलती नहीं है। ए हमारा राजा, ए हमारा राजा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी कोई गलती छाती जुड़ा लो तो ना सो जाए तो कब हो जाए। छाती जुड़ा लो। आगे बढ़। कौन है तेरी? तेरी कौन है? ये मेरी भाभी है। भाभी है? भाभी किसके समान होती है? बड़े भैया भाभी माँ समान होती है। मास्टर कैसा नालायक है ये? एक तरफ भाभी को माँ कह रहा है और दूसरी तरफ मम्मी से इश्क लड़ा रहा है। यही जगह वही दो खिल कटा। छाती जुड़ा लो तो ना सो जाए, मरवा लिया तो खटिया जाए। ये बता, ये लीलावती, राजा मारो बोल लीलावती, ये कौन है तेरा? ये मेरा देवर है। और देवर किसके समान होता है? देवर बेटी के समान। कह रे, कैसी औरत है बेटे से इश्क लड़ा रही है? वो उसको बेटा बता रही है और वो माँ बता रहा है और साले दोनों इश्क लड़ा रहे हैं। अगर ये अपनी मम्मी के साथ इश्क लड़ा सकता है तो चाची के साथ भी लड़ाया होगा। मैं सो रही थी, ये अचानक आया। सो रही थी? मैं सो रही थी। दरवाजा नहीं बंद कर पाया? नहीं, जल्दी जल्दी नहीं बंद कर पाया। अच्छा, खुला नहीं? मैं तुम्हारे इंतजार कर रही थी। राजा, मैं सो रही थी, अचानक आया। इसने कहा भाभी मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। और मैं पानी देने गई, अचानक मेरे हाथ पकड़ लिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। हमका क्या पता रहा कि ये तरह वही है। अगर ये तरह जाए के माटी दे जाए के लगे कब हो जाए। ऊपर वाली ने, किसी ने कहा है, किसी शायर ने शायद ठीक ही कहा है कि हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने और खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने। छोटो, पहले की औरतें कहा करती थी कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। और इस जैसे ये आजकल की कलयुगी औरत, इसका मतलब इसका कहना ये है कि अगर तुम मिल जाओ पुराना छोड़ देंगे। हम जानत रहे मेरे ऊपर विश्वास न करिया। सही बताई ए राजा, तू का विश्वास ना होए
ये मेरे औरतें अपने पति को भगवान समझती है, भगवान मानती है। अगर तुमका विश्वास न हो तो हम अपन पति के कसम खा के गई थी, अपने परमान की सिंदूर की कसम खा के कह रही हूँ कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, सारी गलती इसकी है। देखा था तो हाँ ना सही जा, मेरी कोई गलती नहीं है। लगता है सही बता, मास्टर क्या सही कह रही है? तुम लोग बताओ सही है? अगर ये सही है तो हम उसका उपचार सोचे। हाँ। हमको विश्वास हो गया मेरी जान। लीलावती, इसने तुम्हारे बदन को छुआ है ना? छूने के बाद छोड़ो मुझे, कस के जकड़ बहिया में कस के राजा मार देगा। ये क्या करने जा रहे हो? अरे इस पापी को मारकर अपने कुल को गंदा कर रहे हो। लीलावती, इसने तुम्हें छुआ कैसे? इसे हम जिंदा इसे मारकर अपने कुल को गंदा करते हो और मैं नहीं चाहती कि मेरे रहते ये सब हो जाए। मेरी मानो तो इसे छोड़ दो, इसने जैसा किया है उसका सजा भगवान देगा। अरे जैसे करे इनके मुंह में किरवा पड़े, इनके मुंह में किरवा पड़े माटी गरम के। लीलावती, अगर हम इसे ऐसे छोड़ देंगे तो आज मम्मी के साथ इसको लड़ा रहा है, कल चाची के साथ लड़ाएगा। इसको छोड़ दो। लीलावती, डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम एकदम फिट हो गए हो। क्या? हाँ। आओ चले। आज लागे कि कौनो मन से दू हमका पकड़ी। ए राजा, अगर फिट हो गए तो चलो। आओ चले। ए राजा, हाँ। कि लेला जवानिया के मजा राजा जी, अरे मजा राजा जी, लेला जवानिया के मजा राजा जी, अरे मजा राजा जी, आवा खटिया पे की गंगा चला। अबे छटुआ, ये भाभी एक दिन नौटंकी है रे। या सार नौटंकी समझो। एक तरफ हाँ गाली देती है, हाँ, और दूसरी तरफ मुझे प्यार जताती है। और दूसरी तरफ भगवानों पेले चले आवत है। कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे इतना अपमान कम नहीं था, और आज भाभी जान ने इतना अपमान करा कि अच्छा नहीं किया। बाबा आज के बाद हाँ मैं सवेली बनाऊंगा और ना इस हवेली के किसी भी मतलब रखूंगा किसी आज क्या नहीं। और भाभी जान से हाँ, आज के बाद मैं बात नहीं करूंगा। बात ना करो। और चलो हाँ, हम अपनी ए राजा, ए भैया हेलो, बैठ जाओ। पानी ना आए, पानी ना आए, खाली टेउकारत है। बैठ के आराम से नौटंकी देखो। रोज रोज राजू मौर्य की नौटंकी नहीं देखने का पाओगे। आप लोग प्रेम से बैठिएगा। बारिश ना हो या खाली बुनियाद है। ए राजा, मान जाओ ना। ए मेरे देखो, ये नाच नखरे छोड़ो, मेरे पास आओ ना। हे मेरे राजा, मान जाओ ना। ए राजा, कि चढ़ेली जवनिया में बाले ना
सैया और चढ़ेली जवनिया में बारे न सैया देवारे हो देवारे गो देवारे गो दामन मोर करे हैया देवारे हो दामन मोर करे हैया देवारे हो चढ़ेली जवनिया में बारे न सैया चढ़ेली जवनिया में बारे न सैया देवारे हो देवारे गो देवारे हो दामन मोर करे हैया देवारे हो दामन मोर भाभी जान, ये आपकी क्या लीला है? एक तरफ मुझे गाली बकती हो और दूसरी तरफ मुझे प्यार। यानी तुम जानना चाहते हो और इसीलिए तुम नाराज हो क्यों? विदेशी, ये सब जो मैंने किया ये सिर्फ एक दिखावा था और ये सब किया तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ये मेरे लिए और सिर्फ में मेरी क्या भलाई क्या? इसलिए तुम्हारी ये भलाई है। जिस समय तुम्हारे गले से मैं लिपट रही थी उस समय अचानक तुम्हारा बड़ा भाई आ गया। मैंने उसे देखा, देखने के बाद अपना त्रियाचरित का जाल बिछाना प्रारंभ किया। शायद अगर ये काम नहीं करती तो तुम्हारे भाई के दिल को जीत नहीं सकती थी, और अगर तुम्हारे भाई को दिल न जीत पाती तो आज तुम जो जमीन पर खड़े हो, जमीन पर खड़े नहीं बल्कि जमीन पर पड़े होते, क्योंकि तुम्हारे भाई उसी समय तुम्हें गोलियों का निशाना बना देते। ये सब मैंने किया तो सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए किया। अगर ऐसा तुम्हें लगता है, अगर ऐसा तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया तो ठीक है, कोई बात नहीं, आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं। क्या ये सब मुझे बचाने के लिए? वाह, हम तो सारा समझ रहे थे हमको मरवाने के लिए। ए भाभी जान, अरे ए भौजी कि भौजी हमसे हाथ बोले बतियावे के परी, भौजी हमसे हाथ बोले बतियावे के परी, दिल देवरो संग तोहरा लगावे। भौजी हमसे हाथ बोले बतियावे के परी, दिल देवरो संग तोहरा। लगते हम नहीं घुंघटा उठावे के परी, लगते हम नहीं घुंघटा उठावे के परी, दिल देवरो संग तोहरा। आ गए हमारे बद्री प्रसाद प्रजापत बाबू, आगे हमारे बद्री प्रसाद प्रजापत बाबू, दो भट्टा के मालिक, गिट्टी मोरंग सीमेंट का थोक बेचता। इनके हाथों द्वारा प्यार मोहब्बत की सीन को देखते हुए 101 रुपए का इनाम आया है। हमारे खलनायक व हमारे भाभी के ऊपर उनका कहना है कि भाभी कैसे मनाओ जैसे सब लोग मनाते हैं। लगते हम नहीं घुमता उठावे के परी, दिल देवरो संग तोहरा। हेलो, आगे हमारे श्याम बाबू तबेला वाले,
श्याम भैया तबेला वाले दूध डेयरी वाले रंजीतपुर के रहने वाले हैं। तबेला वाले दूध डेयरी वाले रंजीतपुर के रहने वाले श्याम बाबू के हाथों द्वारा 101 इनाम आया है। उनका कहना है भाभी को ऐसे पटाओ कि हर देवर भाभी से पट जाए। अभी इस समय प्यार करने का समय नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भैया लखनऊ से वापस आ चुके हैं। तो काश अगर इस बार पकड़े गए तो हमारा तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल होगा। हम कहा कहे इतना रुपया इनाम आवत है, हमारे भोला भैया शटरिंग वाले आवा हैं, का इनके पैसा भगवान नहीं देगा। अब बदरी के बहुत खास मित्र ही का 100-200 बिना मरगा का भैया भोला शटरिंग वाले। अरे इतना बढ़िया प्यार हो रहा है, अरे 100-200 तो दे दिया तो नाम हो भैया। विदेशी इस समय यहाँ प्यार करने का समय नहीं है। तुम्हारे भैया लखनऊ से वापस आ चुके हैं दवा लेकर। काश अगर दोबारा हम दोनों पकड़े गए तो हमारे तुम्हारी जान बच नहीं सकती। आए गए बहुत शर्मात आए, अतनी रुपया तेल देता है। आगे हमारे भोला बाबू शटरिंग के ठेकेदार, भोला भैया शटरिंग के ठेकेदार उर्फ ट्रैक्टर मालिक, भोला भैया शटरिंग के ठेकेदार उर्फ ट्रैक्टर मालिक के हाथों द्वारा देवर भाभी के काम पर खुश होकर 101 इनाम आया है। और उनका कहना है, अब प्रजापति कहना है कि प्यार चपका हुआ होना चाहिए, जहाँ जो हो जाएगा। इसलिए समय को देखकर जब तुम्हारे भैया नहीं रहेंगे तो हमारा तुम्हारा प्यार होगा और उससे बच बचाकर हमें तुम्हें रहना होगा, नहीं तो हमारे तुम्हारी जान की लाली बढ़ जाएगी। चले नहीं घूमता दिल जोरे संगल तोरा। हेलो कहो इतना पैसा देवर भौजाई मामत का भैया, हम हो खरी प्यार का भी पैसा तेल दे का दिन। आगे हमारे रविंद्र भैया शटरिंग के ठेकेदार झुरही के पूर्वा रंजीतपुर हमारे तबेला वाले भैया के हाथ द्वारा 101 रुपए की नाम आया है। ये राजू मौर्या कंपनी अबे देखा बे का होत है। क्या बताऊं, मेरी बेटी रागिनी सियानी हो चुकी है। मैं यही सोचती हूँ कि रागिनी की शादी कहीं कर दी तो हमारे बेटी की पिटे प्रकाश तू तो जानता है अपनी बेटी सयानी हो चुकी है, कहीं अच्छा वर देख कर उसके हाथ पीले कर दो बेटे। ए माँ, आज तेरा बेटा वही रागिनी के बारे में ही बात करने आया है, क्योंकि जानती हो माँ, ये प्रकाश इतना तो समझदार है ही। माँ जानती हो, मैं अपनी बहन रागिनी की सगाई ठाकुर भानु प्रताप सिंह के बेटे सौरभ के साथ करना चाहता हूँ भैया, क्या राय है माँ? प्रकाश तू क्या कह रहा है? माँ मैं सच कह रहा हूँ। जमीन में रह के अंबर का ख्वाब देख रहा है। ए माँ, अरे ये प्रकाश गरीब है लेकिन अपनी बहन की भलाई सोचता है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि ठाकुर भानु प्रताप सिंह बहुत नेक दिल है भैया, और मुझे कभी निराश नहीं करेंगे माँ। देख बेटे, वो बहुत बड़े आदमी है, वो जमींदार है, मैं एक गरीब हूँ, मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगी बेटा। भैया अरे माँ, तुमने ठाकुर भानु प्रताप सिंह को सही तरीके से पहचाना नहीं माँ। जानती हो ठाकुर भानु प्रताप सिंह बहुत नेक दिल है भैया,
वो इस प्रकाश को कभी निराश नहीं करेंगे और मेरी बहन रागिनी ठाकुर साहब की यहाँ बहुत खुशी खुशी रहेगी भैया। हाँ माँ, अगर ऐसी बात है तो जाओ वहां पे जाओ, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। ठीक है भैया। हाँ बेटे। ये माँ तो कितनी अच्छी है ये भैया। माँ और तू कितनी अच्छी है, सच में माँ बहुत भोली है रे। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है और प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ ये दुनिया दुनिया है, ये दुनिया दुनिया है, ये बन है कांटों का तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ। भैया माँ बच्चों की क्या होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। माँ बच्चों की क्या होती है, माँ बच्चों की क्या होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कि तेरे हंसने पे भैया हाँ सब मेरे मैं लाल। हंसता हूँ तो भी हंसती है माँ। हेलो, लिखिए भैया, आगे हमारे श्री राम बाबू, आगे हमारे श्री राम भैया अंधियारी करने वाले हैं। ये सीन को देखते हुए, माता और बेटे के सीन को देखते हुए हमारे महिला कमेटी के लिए, वो हमारे भंडारा कमेटी के लिए 101 रुपए का व्यवहार आया है, कहने का है। और वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कि मेरे हंसने पे, कि मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, हे भगवान, मेरा बेटा रागिनी के लिए वर ढूंढने जा रहा है। रागिनी की शादी पक्की हो जाए तो अच्छी बात हो जाए। अरे भगवान मुसीबत, अरे भगवान मुसीबत के दिन में, भगवान मुसीबत के दिन में दासी की खबरिया ले लेता। भगवान मुसीबत के दिन में दासी की खबरिया ले लेता। भगवान मुसीबत के दिन में दासी की खबरिया ले लेता। एक बार
बारिया भागन के ऊपर एक बारिया भागन के ऊपर दाया की नजरिया कह देता। बारिया भागन के ऊपर बारिया भागन के ऊपर दाया की नजरिया लम्बादार जय हो। छठुआ कहाँ गया? लम्बादार सब काम में बिजी है बाबू, क्योंकि इतना बड़ा आपको कारोबार है। कोई कहाँ बिजी है, कोई कहाँ है। आ गए छोटू आ गए। ए छोटू, बाबू। जैसा कि तुम लोग जानते हो, हाँ अब सौरभ भी अपना जवान हो गया, क्यों नहीं मालिक? सही है बाबू। नौकरी भी पा गया है। हाँ तो हम सोच रहे हैं क्या सोच रहे हैं बाबू? कोई बढ़िया रिश्ता आ जाए हाँ तो हम सौरभ की शादी करके एक सुंदर सी बहू घर में ला लें। लम्बादार आपकी सोच बहुत बढ़िया है कि सौरभ है कि शादी हो जाए, एक सुंदर सुशील बहू अपने परिवार में शामिल हो जाए। हाँ। लेकिन लम्बादार अगर कोई नात बात व कोई रिश्ता लेके आता है तभी तो शादी होगी। एक बाबूजी, हाँ? शादी करने का समय हो गया है और समय से शादी हो जाती है तो उसकी बात अलग होती है। सही है। तो बाबूजी चाहे लड़का हो या लड़की, हाँ समय पर अगर विवाह हो जाता है जी, तो माँ बाप का बोझ हल्का हो जाता है। क्यों नहीं बाबू, बैठ के इंतजार करते हैं और नहीं तो कल 2-4 गांव में रिश्ता जरूर देखने जाना है। अच्छा, आज बाबूजी। पहली बार हमारी हवेली में आए हो। हाँ बाबूजी, ये प्रकाश आज आपकी हवेली पर पहली बार आया है, लेकिन बहुत आशा और उम्मीद के साथ आपकी हवेली पर आया है। क्या बात है बेटा? ठाकुर साहब, बोलो। कहने में बहुत डर लग रहा है, कहीं आप नाराज ना हो जाओ। अरे प्रकाश बेटा, तुमने कहा ही क्या जो हम नाराज हो जाएंगे? आखिर बात क्या है? ठाकुर साहब, आया हो तो जरूर बताऊंगा कि मैं आपकी हवेली पर किस लिए आया हूँ। सुनिएगा ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, और आया हूँ पास में कर बड़ी आस है। ठाकुर साहब, बहुत बड़ी आशा के साथ आपके पास आया हूँ ठाकुर साहब। कि आया हूँ पास में कर बड़ी आस है, मेरे ऊपर दया की। शादी का रिश्ता ले करके बहना कमे। अपनी बहन राखी की सगाई के बाद आपके पास छपी आया हूँ कि शादी का रिश्ता ले करके बहना कमे। अरमान ने हाथ सौरभ आया।
मैं आपकी बेटी सौरभ का हाथ मांगने के लिए आया हूँ ठाकुर साहब। बेटा प्रकाश, मुझे अत्यंत खुशी है क्योंकि मैंने तुम्हारी बहन रागिनी को देखा है। क्या बाबूजी, आपने मेरी बहन रागिनी को देखा है? हाँ, बहुत ही अच्छा स्वभाव है उसका, बहुत ही सुशील है वो। बेटा प्रकाश, बाबूजी, मुझे रिश्ता मंजूर है। क्या बाबूजी, आपको मेरा रिश्ता मंजूर है? आपकी बात सुनकर बहुत दिल खुश हो, आपकी बात सुनकर बहुत दिल खुशी, बस इसी बात पे मीठा मोती। कोई ऐतराज मुझको न बर्दाश्त है, कोई ऐतराज मुझको